हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKT। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की, जो आज भी लगभग 1.21% डाउन था और TCS काफ़ी टाइम से गिर रहा है। TCS काफ़ी टाइम से ऊपर जा ही नहीं रहा। जो स्टॉक एक टाइम पे 4000 के ऊपर चल रहा था वो आज 3177 पे है और काफ़ी टाइम से इतने पे ही चल रहा है। अगर हम एक साल की बात करें तो ये आप देखिए, कभी कितना 3088 पे शुरू हुआ था और आज भी 3177 पे है। ऊपर नीचे बहुत जा रहा है। 5 साल की अगर बात करें तो टॉप लेवल कितना था इसका, लगभग 4000 के अराउंड था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक नीचे ही आ रहा है। तो दोस्तों, आज कुछ दिनों से ये क्यों गिर रहा है तो इसकी बात करते हैं। अगर हम 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो कल भी ये गिरा था, कल भी ये डाउन था। तो दोस्तों, उसका रीजन क्या था? TCS ने डिविडेंड दिया था। रिकॉर्ड डेट हैज आल्सो बीन फिक्स्ड एज 15 जून। लास्ट मंथ TCS अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ ₹25 डिविडेंड पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, कल के दिन 15 जून को TCS ने डिविडेंड जो है वो लोगों के खाते में डाल दिया था, जो उन्होंने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया था। तो जब डिविडेंड ऐसे दिया जाता है तो कंपनी थोड़ा सा नीचे आती है। अगर आप देखोगे, अगर कंपनी थर्सडे के दिन ही कितने नीचे आई है, ये वेडनेसडे क्लोजिंग हो गई इसकी 3245 रुपए और उसके बाद से देखते हैं कितनी नीचे आई है थर्सडे तक, 30 रुपए डाउन। मतलब जब ऐसे भी कंपनी डिविडेंड देती है तो हल्का सा उतना प्राइस डाउन आ ही जाता है, जो कि बड़ी बात नहीं है। आज के दिन कंपनी क्यों डाउन थी? तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। ट्रांस अमेरिका एक फॉरेन कंपनी है जिन्होंने TCS के साथ डील कट कर दी है, डील अपनी कैंसिल कर दी है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी न्यूज़ जब आती है किसी भी स्टॉक के बारे में, उसको अच्छे से पढ़ना होता है। बिना उसको स्टडी किए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना और किसी स्टॉक में सेलिंग नहीं करनी होती। मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दे देता हूँ। तो दोस्तों, इस केस में भी ऐसा ही है। एक न्यूज़ आई कि ट्रांस अमेरिका एक कंपनी है जिसके साथ TCS की डील थी 10 साल की, लेकिन उन्होंने 5.5 साल बाद ही डील कैंसिल कर दी है। पहले हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांस अमेरिका कौन सी कंपनी है। दोस्तों, ट्रांस अमेरिका कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन होल्डिंग कंपनी फॉर वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स ऑपरेटिंग प्राइमरली इन US। तो दोस्तों, US में एक कंपनी है ट्रांस अमेरिका कॉर्पोरेशन, जो इंश्योरेंस कंपनीज को होल्ड करती है और इन्वेस्टमेंट फर्म्स होल्ड करती है। मतलब उसका काम यही है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सब प्रोवाइड करती है। और उसका IT का बिजनेस कौन देखता था? TCS। तो दोस्तों, TCS क्या है? एक तरह से उनके लिए थर्ड पार्टी हो गई, क्योंकि फर्स्ट पार्टी तो वो है और सेकंड पार्टी कंज्यूमर हो गया। तो TCS उनके लिए थर्ड पार्टी थी। तो अभी न्यूज क्या है? TCS लिमिटेड 2 billion 10-year deal with an American arm has been scrapped 5.5 years after Trans-America Life Insurance selected India's largest firm technology services company। तो दोस्तों, ये 2018 में डील स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी 5.5 साल बाद हुए तो उन्होंने डील कैंसिल कर दी। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांस अमेरिका प्लान्स टू कट इट्स डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी IT सर्विस फर्म सच एज TCS। तो दोस्तों, वही पहली कंपनी फर्स्ट पार्टी तो वो हो गई कंपनी, सेकंड पार्टी हो गई कंज्यूमर, तो TCS थर्ड पार्टी हुई। उन्होंने वही बोला है, डील इसीलिए कैंसिल की है कि वो अपनी डिपेंडेंसी TCS से हटाना चाहते हैं और वो सारा टेक वर्क खुद ही करना चाहते हैं। The executive said TCS will complete the transition over 24 to 30 months, implying the Mumbai-based company will have worked for 8 of the planned 10 years contract। मतलब 5.5 साल हो चुके हैं उसको और वो 2.5 साल और काम करेगी TCS। जब तक वो ट्रांजिशन कंप्लीट करेगी तब तक तो 8 साल हो गए होंगे। मतलब TCS ने 80% काम तो कर ही लिया है। तो दोस्तों, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि TCS के साथ इसकी डील कट हो रही है। मतलब TCS के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, TCS को कोई पैसों की कमी नहीं है। TCS से इसकी डील कट हो रही है, इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बात वही है कि मार्केट सेंटीमेंट्स जो है वो थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि TCS से डील कट हो गई, वो थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ एक आ जाती है। तो उसी की वजह से आज थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से TCS आज डाउन था। लेकिन थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं। Fortune 500 companies are having a relook at their tech spending on account of fear of global slowdown। तो दोस्तों, TCS ने कोई खराब काम नहीं किया जिसकी वजह से डील कट हो रही है। वो जस्ट ये है कि जो ग्लोबली स्लो डाउन हो रहा है हर चीज में, उसकी वजह से वो अपना जो टेक पे है वो स्पेंडिंग कम करना चाहते हैं। मतलब जो थर्ड पार्टी ऐसे हायर करते हैं उनमें वो स्पेंड जो है वो कम करना चाहते हैं। इसी की वजह से उन्होंने डील कट की है। तो दोस्तों, यही न्यूज़ है जिसकी वजह से TCS आज थोड़ा सा डाउन हुआ था।
लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ, टीसीएस जैसी कंपनी अगर डाउन जाती है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स की, डील्स की कोई कमी नहीं है, जिसकी सेल्स इतनी शानदार होती है, जिसका रेवेन्यू इतना शानदार है, जिसका पीए रेशो काफ़ी अच्छा है, और ये कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिट ही बना के देगी। यकीन नहीं आता तो आप इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देख लो, 75% अप है, 75% की रिटर्न है, वो भी तब जब ये कितना डाउन है, 5 साल में लगभग 19-20% डाउन है। तो दोस्तों 19-20% डाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसने सिर्फ 95% की रिटर्न दी थी। आपको यहाँ से बॉटम से अगर ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए कितनी रिटर्न है, 120% की रिटर्न है दोस्तों। और मैक्सिमम तो आप पता ही होगा 2540। और फिर से अगर मैं जो डाउन जा रही है कंपनी अभी, वो अगर मैं माइनस कर दूं तो इसकी स्टार्टिंग से अगर आप रिटर्न देखोगे तो कितनी है, 3102% की रिटर्न। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, आप बेझिझक जा सकते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। कोई भी शक नहीं है कि टीसीएस वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कभी भी आपका पैसा डुबो के नहीं देगी। आपको सिर्फ होल्ड करना आना चाहिए इस कंपनी में, तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।